प्रिय आत्मन, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान प्रभु को मेरा सत सत नमन। प्रिय आत्मन, आज तक आपने कभी न कभी ये जरूर सोचा होगा कि आखिर ये भगवान कौन है। कुछ लोग भगवान में विश्वास रखते हैं, तो कुछ लोग ये मानते हैं कि ये दुनिया स्वयं चालित है। लेकिन जो लोग ऐसा समझते हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि मशीन चाहे कितना भी स्वयं चालित हो, उसे बनाने वाला कोई न कोई तो होता ही है। तो जरा सोचिए कि इस ब्रह्मांड से अधिक स्वयं चालित मशीन आज तक कोई बना है क्या? तो कोई न कोई सत्ता तो है इसे बनाने वाला, और इतना स्वयं चालित मशीन बनाने वाला कितना महान होगा। और वह सत्ता सर्वशक्तिमान है, और वही भगवान है। भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो सूक्ष्म रूप से सब जगह विराजमान है, लेकिन बाहरी आंखों से दिखते नहीं है। जैसे दूध में घी होता है लेकिन दिखता नहीं है। दूध को उबालकर उसमें जोड़न लगाकर दही बनाया जाता है, फिर उसे मथकर उससे माखन निकाला जाता है, फिर उस माखन को उबालकर उससे घी बनता है जो दूध का सार तत्व होता है। ठीक उसी तरह कर्मयोग की भट्टी में स्वयं को तपाकर आत्ममंथन करने पर भगवान के दर्शन होते हैं। कभी किसी मुश्किल घड़ी में, कभी मंदिर में हाथ जोड़ते समय, तो कभी जीवन के किसी कठिन मोड़ पर हम सबने भगवान शब्द को सुना है, भगवान को पुकारा है, भगवान का पूजा किया है। लेकिन हम लोग भगवान के मूल स्वरूप को ठीक से समझ नहीं पाए हैं, जिससे हमारा विश्वास डगमगाते रहता है। तो प्रिय आत्मन, आज हम लोग भगवान के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर भगवान कौन है और कैसे इतने बड़े सृष्टि का संचालन करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिएगा। इस संबंध में अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बेझिझक कमेंट कर बताइएगा। इस प्रस्तुति को शेयर भी कीजिएगा तथा ऐसी और वीडियोज देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो प्रिय आत्मन, आज हम इस विषय पर एक खुला और आत्मीय संवाद करेंगे जो न किसी धर्म की जंजीर में बंध कर, न ही किसी पंथ को छोटा बड़ा करके होगा। प्रिय आत्मन, भगवान शब्द अपने आप में कई भावनाएं समेटे हुए है। जब कोई भगवान कहता है तो हर व्यक्ति के मन में एक अलग छवि बनती है। किसी के लिए भगवान श्री कृष्ण है, तो किसी के लिए राम, तो किसी के लिए शिव, किसी के लिए अल्लाह, तो किसी के लिए ईश्वर, यहोवा या वाहेगुरु। किसी को लगता है भगवान मंदिर में रहते हैं, तो किसी को लगता है वे हमारे दिल में ही हैं। भगवान कभी हमारे कष्टों में रोने वाला कंधा बन जाते हैं, तो कभी हिम्मत देने वाली आवाज। असल में भगवान कोई एक रूप, जाति या धर्म नहीं है। भगवान एक एहसास, अनुभव है। भगवान एक अदृश्य शक्ति है जो सबके लिए एक समान है। भगवान जाति, धर्म के भेदभाव से ऊपर जीव मात्र के हित चिंतक, रक्षक और पालक हैं। सबके सुहृदय और करुणा में है। जहां इस जगत के सारे रिश्ते नाते कुछ न कुछ प्रति उपकार के आधार पर टिके होते हैं, वहीं भगवान इतना सब कुछ उपकार करके भी किसी भी जीव से कोई प्रति उपकार नहीं चाहते। आइए अब जरा भगवान शब्द को समझते हैं। भगवान शब्द के एक एक अक्षर का अर्थ निकाला जाए तो पहला अक्षर भ, जिसका अर्थ है भूमि। दूसरा अक्षर है ग, जिसका अर्थ है गगन। तीसरा अक्षर है जिसका अर्थ है वायु। चौथा सूक्ष्म अक्षर है आ, जिसका अर्थ अग्नि है। पांचवा अक्षर है नन, जिसका अर्थ है नीर अर्थात पानी। ये वही पांच तत्व है जिनसे हमारा शरीर और ये सृष्टि बनी है, और इन सब पर आधिपत्य रखने वाला भगवान है। हम भगवान शब्द को थोड़ा और समझते हैं। संस्कृत में भगवान शब्द बना है दो हिस्सों से, भगवान। भग का मतलब होता है ऐश्वर्य, ज्ञान, शक्ति, धर्म, वैरागी और यश। और वान का मतलब है इन सब का संचालन करने वाला, और ये सब जिसके पास हो या इन सब को धारण करने वाला हो। तो भगवान का मतलब हुआ कि जिसके पास ये सभी दिव्य गुण हो। भागवत पुराण में कहा गया है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य श्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगतीरा। यानी जिसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य, वीरता, यश, सौंदर्य, ज्ञान और वैराग्य हो, वही भगवान कहलाता है। अगर हम थोड़ा और गहराई में जाएं, तो भगवान कोई काल्पनिक शक्ति नहीं, बल्कि सृष्टि के मूल कारण है। जैसे हर चीज का एक मूल होता है, पेड़ का कारण बीज होता है। कोई मकान अगर दिखता है तो उसका मूल होगा उसका नक्शा और उसका निर्माण करता। तो ये पूरी सृष्टि, सूर्य, चांद, पृथ्वी, जीव जंतु, मनुष्य, समय, इन सब का भी कोई कारण है। वही कारण, वही परम कारण ही भगवान है। भगवान वे हैं जिन्होंने इस संसार को बनाया और चला रहे हैं तथा अंत में संहार भी करेंगे, अर्थात इस जगत के मालिक हैं। अब प्रश्न ये उठेगा कि क्या भगवान को देखा जा सकता है? कई लोग पूछते हैं भगवान दिखते क्यों नहीं, अगर है तो सामने क्यों नहीं आते? अब जरा सोचिए, हवा दिखती है क्या?
आप कहेंगे कि नहीं दिखती है। लेकिन क्या आप मानते हैं कि हवा है? आप कहेंगे कि बिल्कुल हवा है, हम इसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसका असर महसूस करते हैं। वो पत्तों को हिलाती है, हमें ठंडक देती है, हवा हमारी सांस चलाती है। वैसे ही भगवान भी दिखते नहीं, लेकिन हर चीज में उनका असर है। सूरज रोज बिना अलार्म के उगता है। बच्चे के दिल की धड़कन खुद चलती है। बीज से पेड़ बनता है। ये सब कौन कर रहा है? ये सब उस एक अदृश्य सत्ता के इशारे पर चल रहा है, और वही है भगवान। भगवान या परमेश्वर या परमात्मा इस सृष्टि के एक एक कण में विराजमान होते हैं, लेकिन उनका प्राकट्य कहीं कहीं होता है। जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा था कि आप कहाँ रहते हैं, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि वैसे तो मैं इस सृष्टि के कण कण में हूँ, लेकिन जहाँ कुछ विशेषता है वहां मैं प्रकट रूप में रहता हूँ। जैसे वृक्षों में पीपल, हाथियों में ऐरावत, जलाशयों में समुद्र, और भी बहुत से बताएं। इस तरह भगवान सब जगह है। उन्हें देखने के लिए दिव्य दृष्टि की आवश्यकता होती है, और ये दिव्य दृष्टि हमें अपने विकारों से मुक्त होकर निष्कपट भाव से भगवान की एकनिष्ठ भक्ति करने से प्राप्त होती है। भगवान कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही है। हम अक्सर भगवान को कहीं बाहर तलाशते हैं, मंदिरों में, मूर्तियों में या आकाश में। यह सब प्रारंभिक स्थिति है। जब तक परमात्मा का साक्षात्कार न हो जाए तब तक ठीक है, आप इन जगहों पर ही ढूंढेंगे। लेकिन जब आत्मशुद्धि हो जाती है तो परमात्मा हमारे भीतर ही अपने स्वरूप का दर्शन देते हैं। संतों और शास्त्रों ने बार बार कहा है कि भगवान तुम्हारे भीतर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि ईश्वर को बाहर खोजने से पहले अपने भीतर झांको, वही मिलेगा। भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित, अर्थात है अर्जुन, मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। भगवान हमारे अंदर भी है और बाहर भी। वो हमारे अंदर के सबसे गहरे कोने में बैठी एक चेतना है जो हमें देख रही है, समझ रही है और प्रेम कर रही है। आत्मा रूप से सभी मनुष्यों में और सभी जीवों में परमात्मा विराजमान होकर ही सबका भरण, पोषण, रक्षण और संहार करते हैं। हमारे आसपास सब जगह भगवान होते हैं। हमारे माता पिता, बंधु, मित्र, नौकर और भी जितने भी हैं, उन सब में भगवान ही रमन कर रहे हैं, लेकिन दिखते नहीं है। उन्हें देखने के लिए शुद्ध अंतःकरण के साथ उनसे मिलने की तीव्र इच्छा का होना आवश्यक है। आप किसी भी भाषा में भक्ति और समर्पण से भरे भाव से प्रेम पूर्वक तथा कातर होकर पुकारेंगे तो भगवान का दर्शन होगा। बहुत लोग ये भी पूछते हैं, क्या सारे भगवान एक हैं या अलग अलग? देखिए, सत्य तो एक ही होता है, लेकिन उसे जानने और व्यक्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं। जैसे एक ही सूरज कई खिड़कियों से अलग अलग दिख सकता है, वैसे ही ईश्वर को अलग अलग धर्म, संस्कृति और भाषा में अलग रूप में पूजा जाता है। कोई राम को पुकारता है, कोई कृष्ण को, कोई शिव को, कोई नानक, कोई ईसा, कोई पैगंबर, लेकिन सबका केंद्र एक ही होता है, वह परम चेतना, परम सत्य। इसलिए झगड़ा इस बात का नहीं होना चाहिए कि भगवान कौन है, बल्कि ये समझना चाहिए कि वो सभी में है और सभी का है। क्या भगवान हमसे बात करते हैं? जी हाँ, भगवान हमसे बात करते हैं, और वह भी आपकी भाषा में। अगर आपका अंतःकरण शुद्ध होगा तो भगवान की आवाज आपके अंदर बाहर सब जगह सुनाई देगी। भगवान नदी, झरने, समुद्र, वेद, प्रकृति के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं। उन्हें समझने का विवेक आपके अंदर होना चाहिए। आपके माता, पिता, भ्राता, गुरु तथा संतान और पत्नी के माध्यम से भी बहुत कुछ कहते हैं। इनमें उनके आवाज को पहचानने का विवेक आपका होना चाहिए। वो किताबों से नहीं, वो फोन से नहीं, वो दिल की गहराई से बात करते हैं। कभी कभी किसी साधारण व्यक्ति की बात से, किसी गाने के बोल से, किसी बच्चे की मुस्कान से या किसी दुख में मिली सीख से भगवान हमें कुछ कह जाते हैं। समस्या यह है कि हम सुनना नहीं चाहते। हमारा मन इतना शोर करता है कि भगवान की सूक्ष्म सी आवाज सुनाई ही नहीं देती। जब मन शांत होता है तो वही आवाज, वही चेतना अपने आप बोलने लगती है। अब आप पूछेंगे कि भगवान को कैसे पाया जाए? अब ये सबसे गहरा और सच्चा सवाल है। भगवान को पाया कैसे जाए? इसके लिए शास्त्रों, संतों और महापुरुषों ने कई मार्ग बताए हैं। भक्ति योग, प्रेम के माध्यम से ईश्वर को पाना। जिस तरह मीरा, तुलसी, सूरदास, कबीर ने अपने प्रेम और समर्पण से भगवान को पाया। ज्ञान योग, आत्मा और ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके भगवान को अनुभव करना। जैसे आद्य शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत के माध्यम से बताया, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कर्म योग, हर कार्य को भगवान की सेवा समझकर करना। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा,
कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ध्यान योग, ध्यान और आत्मनिरीक्षण के द्वारा भगवान से मिलना। हर मार्ग की अपनी सुंदरता है, पर लक्ष्य एक ही है, उस परम सत्ता से मिलन। क्या भगवान को सिर्फ पूजा से पाया जा सकता है? पूजा एक माध्यम हो सकता है, लेकिन सिर्फ पूजा करने से नहीं, प्रेम और अनुभव से भगवान मिलते हैं। आप रोज अगरबत्ती जलाएं, लेकिन मन में ईर्ष्या, अहंकार और दिखावा हो, तो भगवान खुश नहीं होते। वहीं कोई गरीब व्यक्ति जो सच्चे दिल से दूसरों की सेवा करता है, सत्य बोलता है, खुद से लड़ता है, वो भगवान के और करीब होता है। भगवान को बाहरी चकाचौंध नहीं, भीतर की सच्चाई पसंद है। भगवान और इंसान का रिश्ता क्या है? इंसान और भगवान का रिश्ता कोई औपचारिक रिश्ता नहीं है। ये माँ बेटे जैसा, प्रेमी प्रेमिका जैसा, सखा सखा जैसा, और सबसे बढ़कर आत्मा और परमात्मा का रिश्ता है। रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि भगवान तुम्हारे सबसे अपने हैं। जब सब साथ छोड़ दे, तब भी वही साथ रहते हैं। हम जब थक जाते हैं, रो पड़ते हैं, हार मान लेते हैं, तब भगवान ही हमें थामते हैं। कभी किसी शब्दों के माध्यम से, तो कभी किसी मौन रूप से वो हमारी पीठ थपथ पाते हैं। तो चलिए अब एक बार फिर से सरल शब्दों में दोहराएं कि भगवान कौन है। भगवान वो है जो इस पूरी सृष्टि का कारण है, जो हमारे भीतर बैठे हैं, हमारे रोम रोम में, जिनसे हम टूट कर प्यार कर सकते हैं जैसे कोई अपना हो, जो किसी धर्म, जाति या भाषा के मोहताज नहीं है, जिन्हें पाने के लिए हमें महल नहीं, एक सच्चा दिल चाहिए। भगवान कोई दूर बैठा शासक नहीं, हमारे सबसे करीबी साथी है। भगवान से मिलने का सबसे आसान तरीका है अपने भीतर झांकना और सच्चे मन से उन्हें पुकारना। वो कहीं बाहर नहीं, आपके भीतर ही आपको खोज रहे हैं। तो प्रियात्मन, आशा है कि परमात्मा के बारे में थोड़ी और मुख्य समझ आपको मिल गई होगी। परमात्मा को पूर्ण रूप से समझने के लिए आपको आत्मज्ञान प्राप्त करने का लक्ष्य बनाना होगा। और अगर आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो इस चैनल के सभी वीडियोज को देखते रहिए। अगर आपको आत्मज्ञान के सफर में कहीं भी परेशानी या असमंजस हो, तो बेहिचक पूछ सकते हैं। धन्यवाद। हरिओम सत।